हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में हमें कितना खर्च आएगा। ये वीडियो सिविल इंजीनियर्स के साथ साथ हर एक उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपना घर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि आपको एक लमसम कितना खर्च आ जाएगा अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं। आपको लेबर पे कितना खर्चा आ जाएगा, आपको मटेरियल पे कितना खर्चा आ जाएगा और आपको कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हाउसेस हैं उसे कैटेगराइज किया है 3 क्लासेस में, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ये है क्लासिफिकेशन हाउसेस की। अब इस क्लासिफिकेशन के अपोजिट हमारे रेट दिए गए हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी कि अगर हमें क्लास ए का घर बनाना है पर स्क्वायर फीट क्या रेट पड़ेगा वो इनके अपोजिट मेंशन है। अगर क्लास ए का घर बनाना है तो हमें रेट पड़ेगा 1550 टू 2400। अगर क्लास बी का घर बनाना है वो हमें रेट पड़ेगा 1100 टू 1550। अगर क्लास सी का हमें घर बनाना है वो रेट पड़ेगा 800 टू 1100। अब आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे ये जो हमारे पास रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंशन कर रखे हैं ये कहाँ से आए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आजकल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं घरों की, ये उनकी एक एवरेज रेट लिए गए हैं। और ये जो रेंजेस हैं 1550 से 2400 के बीच में, 1100 से लेके 1550, ये क्यों आ रही हैं? ये इसलिए आती हैं क्योंकि प्लेस टू प्लेस हमारा जो लेबर चार्जेस होती हैं वो डिफर करते हैं, जो मटेरियल की कॉस्ट होती है वो भी वेरी करती है, और कुछ ओनर्स ऐसे होते हैं कि कुछ महंगी चीज़ लगवाना चाहते हैं, कुछ सस्ती से कोई डिसेंट चीज़ लगवा के भी मैनेज कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा जो क्लास ए हाउसेस हैं वो कौन से इनकम वाले प्रेफर करते हैं और कौन सी सोसाइटी में ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, और क्लास बी के कहाँ प्रेफरेबल होते हैं और क्लास सी के। क्लास ए जो हाउसेस हैं वो यूजुअली हाई क्लास सोसाइटी में बनते हैं एंड दोज हु हैविंग हाई सोर्स ऑफ इनकम, एंड द क्लास बी जो बनाते हैं वो मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए सूटेबल हैं एंड जिनकी इनकम क्या होती है, डिसेंट होती है, ना कम ना ज़्यादा। और क्लास सी किनके लिए सूटेबल है, लो क्लास सोसाइटी के लिए सूटेबल है जिनकी इनकम कम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा, आपके पास कोई घर का प्लान है, आप उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 2 BHK घर का प्लान है जिसका एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। अब ये जो एरिया है ये है प्लिंथ एरिया, और यू कैन से बिल्ट अप एरिया। ये वो एरिया है जिस पोर्शन पे हमारी दीवारें रेज होंगी, फाउंडेशन निकलेगा और हमारी स्लैब पड़ती है, ये वो एरिया होता है बिल्डअप एरिया और प्लिंथ एरिया। अब जो हमारा जो कॉस्ट आती है स्ट्रक्चर की, या हम बोल सकते हैं अमाउंट आता है, वो क्या होता है, वो होता है एरिया इनटू रेट। अब एरिया फॉर एग्जांपल रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर क्लास ए की कंस्ट्रक्शन करेंगे हमें क्या रेट पड़ेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, क्लास बी की कंस्ट्रक्शन करेंगे हमें क्या रेट पड़ेगा, और क्लास सी की कंस्ट्रक्शन करेंगे हम क्या रेट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास बी की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमें क्या रेट पड़ेगा, 1100 टू 1550। फॉर एग्जांपल हम मान ले कि इसके बीच में कोई भी रेट ले लें, हम 1500 रेट ले लेते हैं। अगर क्लास बी का कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा रेट पड़ता है 1500 पर स्क्वायर फीट। दैट मीन्स कि हमारा क्या टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा, एरिया इनटू रेट। एरिया क्या है 1000 स्क्वायर फीट हाउस,
इंटू रेट 1500, दैट मीन्स कि हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 लाख। 15 लाख। अगर इन द सेम वे अगर ये एरिया 1500 स्क्वायर फीट होता तो हमारा क्या अमाउंट आ जाता, एरिया इंटू रेट। रेट हमारा 1500 अगेन, तो वो क्या आ जाता 22,50,000। अब ये आ जाता। अगर इन द सेम वे हम क्लास ए की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसका रेट था 1550 टू 2400। फॉर एग्जांपल हम 2000 ले लेते हैं। अगर 2000 हमारे पास रेट होता, एरिया हमारा 1000 स्क्वायर फीट ही लगा लो। फॉर क्लास ए हाउसेस 1000 स्क्वायर फीट एरिया है और रेट उसका क्या है, इस रेंज के बीच में कोई भी ले सकते हैं हम, 2000। दैट मीन्स कि अराउंड 20 लाख रुपीज हमारा क्लास ए की कंस्ट्रक्शन पे आ जाता। अब जैसे हमें अपना अमाउंट पता चल चुका है, क्लास ए का घर बनाएंगे 1000 स्क्वायर फीट का, वो 20 लैक्स आएगा। क्लास बी की कंस्ट्रक्शन करते हैं 1000 स्क्वायर फीट, हमारे पास एरिया वो 15 लैक्स आएगा। अब मैं ये बता दूं कि जो टोटल अमाउंट आता है उस पर जो हमारा लेबर पे एक्सपेंडिचर होता है वो अराउंड 25 to 30% होता है, एंड ऑन मटेरियल दैट इज अराउंड 70 to 75%। फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए आ रहा है, उसका 25 से 30% हमारा लेबर पे लगेगा। 15 लाख रुपए आ रहा है, उसका 70 to 75% हमारा मटेरियल पे लगेगा। अब मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि आप कैसे, आपका मटेरियल का ब्रेकअप क्या है, आपका मटेरियल किस किस मटेरियल पे कितना खर्च आएगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास बी का अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आपके पास प्लिंथ एरिया है 1000 स्क्वायर फीट का, तो आपका अराउंड कितना अमाउंट आ जाएगा, 15 लाख अमाउंट आ जाएगा। अब इस 15 लाख को मैं पूरा ब्रेकअप करके बताऊंगा कि आपका किस मटेरियल के लिए कितना खर्च आएगा और आपका लेबर पे कितना एक्सपेंडिचर लग जाएगा। टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास, टोटल कंस्ट्रक्शन अमाउंट आ गया 15 लाख फॉर द क्लास बी हाउस। इसमें क्या हो गया, लेबर पे हमारा कितना खर्चा आ जाता है, 25% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन अमाउंट, वो बन जाता है 3,75,000। अब कौन कौन से लेबर इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें हर एक लेबर इंक्लूड हो जाती है। वेदर जो मैसन पे हम एक्सपेंडिचर हुआ है, प्लम्बर की लेबर पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है, टाइल्स की फिटिंग पे जो लेबर लगी है उस पे एक्सपेंडिचर हुआ है, फर्नीचर का जो कारपेंटर ने लिया है पैसा वो इंक्लूड हो जाता है, पेंटर और भी जो लेबर होंगी वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है मटेरियल पे। अब मटेरियल में हमारे पास ब्रिक आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, सैंड एंड एग्रीगेट आ जाता है और स्टील आ जाता है। अब ब्रिक पे कितना खर्च आ जाता है, 10% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन अमाउंट, वो बन जाता है 1,50,000। सीमेंट पे कितना खर्चा आ जाता है, 13% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन अमाउंट, वो बन जाता है 1,95,000। सैंड एंड एग्रीगेट पे 7% खर्चा आ जाता है ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन अमाउंट, वो बन जाता है 1,05,000। स्टील पे आ जाता है 10% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन अमाउंट, वो बन जाता है 1,50,000। और अराउंड हमारा 35% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन अमाउंट किस चीज़ों पे लग जाता है, मिसलेनियस आइटम्स पे। मिसलेनियस आइटम्स में क्या क्या आ सकता है, एक्सकेवेशन, फिलिंग, टाइल्स, विंडोज एंड डोर्स, प्लम्बिंग, सैनिटरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट और स्टील का ये जो अमाउंट आएगा ये ऑलमोस्ट सेम रहता है फॉर क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी कंस्ट्रक्शन के लिए। जो वेरिएशन आता है
वो यहाँ पे आता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन ओनर्स कैपेसिटी वो टाइल्स महंगी सस्ती लगवा सकते हैं, विंडोज़ डिज़ाइनर्स लगा सकते हैं या डोर्स डिज़ाइनर्स लगा सकते हैं, पॉलिश लगा सकते हैं या पेंट करके लगवा सकते हैं, प्लम्बिंग महंगी सस्ती कर सकते हैं, सैनिटरी आइटम्स महंगी या सस्ती लगवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स महंगी या सस्ती लगा सकते हैं, और थोड़ा हमारा लेबर में भी वेरिएशन आएगा। बट ये जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट सेम ही आता है तीनों में। अब मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमें 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है उसके लिए हमें मटेरियल कितना लगेगा, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1000 स्क्वायर फीट हाउस। सीमेंट हमें अप्रोक्सीमेटली कितना लग जाएगा, 450 बैग्स। सैंड हमारा कितना लग जाएगा, 1600 क्यूबिक फीट या 45 क्यूबिक मीटर। एग्रीगेट हमारा कितना लग जाएगा, 1300 क्यूबिक फीट या 37 क्यूबिक मीटर। ब्रिक्स हमारी कितनी लग जाएगी, अराउंड 20,000 लग जाएंगी नंबर्स में। और स्टील हमारा लग जाएगा 3 to 3.5 मीट्रिक टन। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा मटेरियल कितना लगेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर कुछ क्वेरीज हों आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।